एडीसीए कोर्स की पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। एडीसीए कोर्स क्या होता है, एडीसीए कोर्स की सिलेबस क्या होती है, एडीसीए कोर्स कहाँ किस इंस्टीट्यूट से करें कि बेहतरीन होगा और हमारा मान्यता प्राप्त होगा, इंडिया में भी होगा ही, हमारा अदर कंट्री में भी हो। ठीक है, इसका सैलरी क्या होता है एडीसीए कोर्स करने के बाद से हम जानेंगे एडीसीए कोर्स का डिटेल्स इस वीडियो में। एडीसीए में कौन कौन सा कोर्स आता है, तो एडीसीए में देखिए एक्चुअली 3 कोर्स को मिला के एडीसीए बनाया गया है। डीसीए, डीटीपी और सीएफए इक्वल टू एडीसीए। एडीसीए का ड्यूरेशन कितना होता है, अवधि मतलब कितना दिन का कोर्स होता है, तो 1 साल का होता है, यानी 12 मंथ का होता है। चलिए पहले जानेंगे हम डीसीए का सिलेबस। क्या जानेंगे, डीसीए का सिलेबस क्या होती है। तो यहाँ देखिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इसमें आपको क्या मिलता है, इसमें आपको बेसिक्स टू एडवांस मिलता है। व्हाट इज कंप्यूटर से बाइनरी नंबर सिस्टम तक, नंबरिंग सिस्टम ये सब मिल जाता है। इंटरनल रोम रैम ग्राफिक्स आपका ये सब मिल जाता है। इसमें टोटल जो इंटरव्यू में क्वेश्चन की जाती है वो टोटल आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में मिल जाता है। उसके बाद मिलता है आपको विंडोज। विंडोज क्या होता है, विंडोज ओएस होता है कंप्यूटर का। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब मान लीजिए मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहते हैं, एंड्रॉइड को, कंप्यूटर में किसको कहते हैं तो विंडोज को, और आईफोन में किसको कहते हैं आईओएस को। तो हम लोग कंप्यूटर के बारे में जान रहे हैं, तो हमारा कंप्यूटर में ओएस क्या है तो विंडोज है। विंडोज देखिए 7 है, 10 है, 11 है, ये वर्जन है। ठीक है, उसके बाद है एमएस डॉस। एमएस डॉस क्या है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब विंडोज नहीं था एमएस डॉस पे टोटल वर्क होता था। ठीक है, उसके बाद जानेंगे नोटपैड। नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट टाइपिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस, नेक्स्ट ये सब सिखाया जाता है नोटपैड में। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क से लेकर मंत्रा से लेकर टोटल ऑल टू जेड इसमें सब सिखाया जाता है। ABCD ये सब टोटल इसमें लिखने के लिए कैसे रिज्यूम छोटा मोटा बनाया जाता है, इसमें आपको मिल जाता है नोटपैड में। ठीक है, MS पेंट में आपको ड्राइंग करना, कलर करना, कलर फिल करना, ये सब आपको मिल जाता है। ठीक है, इसमें उसके बाद वर्ड पैड में आपको मिलता है। वर्ड पैड जो होता है, वर्ड पैड में मिलता है कि आपको ये नोटपैड पेंट का एडवांस वर्जन होता है, इसमें एडवांस फीचर मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका MS ऑफिस पैकेज। MS ऑफिस पैकेज को ऑफिशियल पैकेज बोला जाता है। ऑफिशियल पैकेज इसलिए बोला जाता है, इस पे इसी का आधार पे ऑफिस में वर्किंग होता है। ठीक है, वर्किंग होता है और वर्किंग के आधार पर हमारा जॉब होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए MS वर्ड। MS वर्ड इसमें पहले मिलता है। MS वर्ड क्या होता है, MS वर्ड में आप टोटल प्रक्रिया कर सकते हैं, कोई पोस्टर का डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। जितना एग्जाम में पेपर बनता है ना 90% टोटल वर्ड नामक सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है, वर्ड करता है। इसमें वाटरमार्क जैसा फीचर दिया हुआ है। इसमें आप जितना OMR शीट का बनता है क्वेश्चन पेपर वो टोटल इसमें बना सकते हैं। एक्सेल जो है, एक्सेल एक मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर होता है। इस पर आपको मिलता है, मान लीजिए अटेंडेंस शीट हो गया, आपको जोड़ घटा गुणा भाग से लेकर गिनती से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर जोड़ घटा गुणा भाग, और उसके बाद आपको मिलता है बेसिक शीट, एडवांस शीट, सैलरी शीट, डाटा वैलिडेशन। इस पर लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, इस पर हर चीज़ पे आपको एक वीडियो मिलेगा। उसके बाद देखिए पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट एक डिजाइनिंग का कोर्स होता है प्रोजेक्ट का। ठीक है, जैसे मान लीजिए एनिमेशन इसमें अधिकतम लगता है, जैसे मूवी भी जब चलता है ना, आगे जो नाम लिखा हुआ आता है उसमें पावर पॉइंट के माध्यम से लगाया जाता है, उसमें एनिमेशन होता है। ठीक है, उसके बाद एक्सेस होता है। एक्सेस स्टूडेंट लिस्ट का स्पेशल, जो स्टूडेंट लिस्ट होता है उसका स्पेशल क्या करता है, फॉर्म फिलअप का डिजाइन बनाता है MS एक्सेस। ठीक है, तो आप लोग जान गए इसका काम क्या होता है। आप लोग एक चीज बताए हैं क्या, DCA। आप चलते हैं DTP पर। क्या चलते हैं, DTP पर। ठीक है, देखिए DTP का पैकेज हम लिख चुके हैं। DTP में क्या क्या आता है एक्चुअली, इसमें आता है देखिए DTP का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। उसका ड्यूरेशन होता है, जो अवधि होता है, समय होता है, कितने दिन का होता है, ये 3 मंथ का होता है। ठीक है, 3 मंथ मतलब 3 महीना का होता है। इसमें आपको एक्चुअली मिलता है फोटोशॉप, पेज मेकर, क्रोड्रो, लेब स्टूडियो, प्रोजेक्ट। इसमें अधिकतम 3 चीज़ को लोग अदर इंस्टीट्यूट वाला सिखाते हैं, लेकिन हमारे एमटेक इंस्टीट्यूट जो है उसमें आपको ये 5 चीज़ को सिखा दी जाती है। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा दी जाती है। ठीक है, तो ये देखिए फोटो से फोटो बना सकते हैं। पेज मेकर क्या करता है, पेज मेकर कार्ड बनाना, शादी कार्ड बनाना, पोस्टर बनाना, बैनर बनाना, और जितना सरकारी कार्यालय और अन सरकारी कार्यालय में किताब उताब छापने का काम होता है, ये सब पेज मेकर नामक सॉफ्टवेयर छापता है। ठीक है, उसके बाद आपको मिलता है क्रोड्रो। क्रोड्रो से एक डिजाइनिंग तैयार होता है। जैसे आपको मान लीजिए रिज्यूम उज्यूम या मान लीजिए कोई लोगो को तैयार करना है ना, लोगो, तो इससे डिजाइनिंग आप कर सकते हैं क्रोड्रो से। कोई नक्शा उक्सा भी बनाना है तो क्रोड्रो से बना सकते हैं। उसका लेब स्टूडियो से एक अलग बनाया गया जो आपको फोटोशॉप पे आपको मदद करता है लेब स्टूडियो बनाने में। शॉर्ट तरीका से कैसे फोटो हम तैयार कर सकें, फॉर्मेट A4 साइज पे आप 30-40 कॉपी कैसे तैयार कर सकते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट में आपको करके दिखाना होता है।
करके दिखाना होता है। तो आप लोग हम 2 चीज़ बता चुके हैं। डीसीए में 3 कोर्स होता है, डीसीए, डीटीपी और सीएफए। तो डीसीए का बता चुके हैं, डीटीपी का बता चुके हैं। अब चलिए आपको बताते हैं सीएफए का। ठीक है, सीएफए में क्या, ठीक है, जीएसटी। देखिए आप लोग का सीएफए यहाँ पर लिख दिए। सीएफए का फुल फॉर्म सर्टिफिकेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सर्टिफिकेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो एडीसीए में तीसरा कोर्स होता है। एडीसीए में 3 कोर्स होता है, डीसीए, डीटीपी और सीएफए। ठीक है, तो सीएफए वाला यहाँ पे आ गया। सीएफए का फुल फॉर्म गया सर्टिफिकेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें देखिए, इसमें 2 टैली आता है, टैली ERP9 लीजिए या टैली प्राइम लीजिए। प्राइम जो है लेटेस्ट वर्जन है, और टैली ERP9 में भी लेटेस्ट वर्जन है 6.63 वाला जो है वो जीएसटी इंक्लूड वर्जन है। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका क्रिएट ए न्यू अकाउंट, मैंने न्यू कंपनी बनाने के लिए पहले क्रिएट है न्यू कंपनी, कंपनी अपना बनाइएगा, किस कंपनी से काम कर रहे हैं, उसका ऑल ग्रुप्स आएगा, ग्रुप्स 28 होता है। उसके बाद आपका ऑल भाउचर आएगा, भाउचर कितना होता है। ठीक है, उसका गोल्डन रूल है, भाउचर एंट्री है, ETC इत्यादि, इसमें बहुत सारे हैं जो हम अभी बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इस पे सब पे टैली पर एक वीडियो बनेगा, सब एंट्री पर सब एक वीडियो बनेगा। उसके बाद टैक्स है, टैक्स कैसे काटा जाता है। उसका जीएसटी है, जीएसटी 4 प्रकार होता है, वो चारों जीएसटी कैसे काटा जाता है, इस चारों के बारे में बताया जाता है। उसके बाद अब एडवांस लेवल में आता है हमारे पास इंटरनेट। क्या होता है, इंटरनेट में आपको बताया जाता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या होता है, ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर ही तैयार करता है। स्ट्रक्चर का मतलब नक्शा तैयार करता है। जैसे मान लीजिए कोई घर बनवाना है, तो मान लीजिए कोई सिविल इंजीनियर्स क्या करते हैं, नक्शा तैयार करते हैं, कहाँ पे बेडरूम, कहाँ पे गेस्ट रूम, कहाँ पे बाथरूम, कहाँ पे किचन होना चाहिए। उसी प्रकार सेम हम कोई भी वेबसाइट जब बनाते हैं तो उसमें जहाँ पे नाम होना चाहिए, फादर नेम होना चाहिए, मदर नेम होता है, ये आता कहाँ से आखिर, तो कौन करता है, तो HTML नामक सॉफ्टवेयर करता है। ये कोडिंग होता है, एक होता है कोडिंग के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक वेबसाइट के लिए HTML, CSS और GS की आवश्यकता होती है। ठीक है, तब हम डोमेन इसी करके परचेस करके हम सर्च इंजन पे कोई वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं पूर्ण रूप से। लेकिन हम यहाँ पे आपको HTML देते हैं, कोडिंग देते हैं। उसके बाद आपका मिल जाता है ऑल ऑनलाइन वर्क, जितना फॉर्म भराता है उसके बारे में टोटल जानकारी आपको मिल जाता है एडीसीए में। तो आप लोग जान चुके हैं एडीसीए का सिलेबस। अब दूसरी चीज़ है सिलेबस के बाद क्या है कि आपको उसमें होता क्या है, करने के बाद से होता क्या है। आपको कोई भी कंपनी में अगर बढ़िया से कर लीजिएगा, कोई भी कंपनी में जॉब की बात करते हैं तो जॉब के लिए आपको 2 चीज़ के लिए मिलता है। अकाउंटेंट के जॉब के लिए आप प्रमोट हो सकते हैं। अकाउंटेंट जॉब के लिए आपको टैली चाहिए, जो सीएफए वाला है सर्टिफिकेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, और जो डीसीए में एक्सेल है, वो 2 चीज़ चाहिए, टैली और एक्सेल। ठीक है, अकाउंटेंट के लिए आपको बढ़िया जॉब मिल सकता है। ठीक है, इसके लिए अकाउंटिंग जॉब बहुत बढ़िया होता है। आप बढ़िया से कीजिएगा, कोई भी इंस्टीट्यूट से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट हो। देखिए कोई भी इंस्टीट्यूट से कीजिए, वो इंस्टीट्यूट जो है इंस्टीट्यूट MCS साइड होता है भारत सरकार का, उस पर उसका CIA नंबर होना चाहिए, GST नंबर होना चाहिए। उसको एक बार जाँच कर ले तब उस इंस्टीट्यूट से करे, कोई भी इंस्टीट्यूट से करे, मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से करे, ISO सर्टिफाइड हो कंपनी, वहाँ से करे। या आपका सर्टिफिकेट मान लीजिए कहीं भी लगाइए, प्राइवेट, लिमिटेड, गवर्नमेंट, अदर कंट्री, उसका मान्यता प्राप्त हो और आपको कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट कीजिए आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, उस पर हम वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।